अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। तहरानी को गहरा सदमा पहुंचा है, दिमाग खराब हो गया इसका। डॉक्टर को कॉल करता हूँ अभी के अभी। मूर्ख! तू मुझे पागल समझता है? तेरा भी सर्वनाश होगा। क्या कर रहे हो दिव्य? तुम मानो या ना मानो, लेकिन हम मानते हैं ये सब। हाँ देवर जी, ऐसा होता है, सच में माता आई है। ये पक्का रानी जी का कोई नाटक है, क्योंकि अगर इनमें सच में माता आई होती तो वो जानती कि हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था। रानी जी खुद को बचाने के लिए नाटक कर रही है, लेकिन ये पापा जी के साथ क्या कर रही थी? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धत्तरी की, ये तो कैमरा लगा हुआ है। बहुत होशियार समझती है राधिका खुद को। इसको तुम बाद में देखनी। काल कूटनी माता, और वो जिस पर भी आती है ना, उसका दिमाग फिर जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। सुबह कली भाभी किसी काल कोटनी माता के बारे में बता रही थी। अब बस यही रास्ता है खुद को बचाने का। वहीं रुक जा पापिन। अरे माता वाता जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब ढोंग है। दिव्य, क्या बोल रहे हो माता जी के सामने? और वो नाराज हो जाएगी। अरे अरे! ये माता को क्या हो गया? माता जी उठिए। हम जाके साथ हम अपनी माँ को फोन करके पूछ के आते हैं कि काल कूटनी माता आती है तो क्या करना चाहिए। हाँ, जल्दी जाओ, पूछ के आओ। रानी बेटा। दिव्य बेटा, तुम रानी को कमरे में ले जाओ। हाँ 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 मुन्ना। लेकिन दादी। अरे तर्क वितर्क का समय नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ वो करो। जाओ। आजा मुन्ना। पापा जी आप अब ठीक है ना? पापा जी आप बिल्कुल भी घबराइए मत, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। रानी जी जो भी करना चाहती हैं, हम उसकी तह तक जाकर रहेंगे। राधिका, तुम यहाँ पर इनके साथ क्या कर रही हो? हाँ, मुन्ना के पापा को आराम करने दो, तुम चलो हमारे साथ, चलो। भाई साहब आप इनके पास बैठ जाइए, चलो तुम हमारे साथ। माता की जय, माता की जय, माता की जय, माता की। ये सब क्या हो रहा है? अरे सास जी, हमारी ना माँ से फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जहाँ पर भी माता काल कूटनी का वास हो, उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए और वहाँ पर गंगा जल से शुद्धि करनी चाहिए, उसे पवित्र करना चाहिए और नीम के पत्तों से ही माता की हवा करनी है। हाँ, ये क्या कर रहे हो आप लोग? दिव्यम, मैंने कहा है ना, ऐसे नहीं बोलते। अरे माता रानी आई है हमारे घर में, वास हुआ है उनका, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। रानी को सच में माता आई है या फिर इसके हालातों की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है? एक बार ये होश में आ जाए फिर हम इससे बात करते हैं। सुजाता, हाँ हाँ। तुम क्या बड़बड़ा रही हो?
जाओ जाकर कपड़ा लेकर आओ और ये कमरा पूरा साफ सुथरा कर दो। हाँ, और कविता तुम पूरे घर में ना धूप बत्ती जला दो। माता रानी के पास भी खुशबू खुशबू होनी चाहिए। जय माता की। अरे राधिका, आज के दिन ना माता जी का ना पूरा श्रृंगार करना होता है, और तुम भी ये चुनरी लो और इनको ओढ़ा दो। क्या सोच रही हो? जाओ उड़ाओ। रानी जी सबको बेवकूफ़ बना रही हैं, लेकिन अभी हमें दादी का मान रखने के लिए ये सब करना होगा। रुक जाओ। माता जाग गई। इस पापिन की हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे पास आए? दूर करो इसे यहाँ से। देखा देखा आप लोगों ने माता का चमत्कार। शरीर सो रहा है, आंखें बंद है, लेकिन फिर भी काल कूटनी माता को यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब सुन रहे हैं, सब दिख रहा है। कली, तुम ही चुन्नी उड़ा दो। हाँ हाँ दादी, हम चढ़ाते हैं। इधर आओ सब, इधर आओ। तुम लोगों को शुद्ध करना पड़ेगा। इधर आओ। जय माता की, जय माता की, जय माता की। ये नाटक मैंने खुद को बचाने के लिए रचा था, लेकिन अब इस नाटक के जरिए ही मुझे इस गोलगप्पा को घर से बाहर करना होगा। क्या हुआ देवंशी? राधिका, क्या तुम्हें भी लगता है कि रानी में ये माता वाता आई है? थैंक गॉड, कोई तो है इस घर में जो मेरी तरह प्रैक्टिकल सोचता है। हो ना हो राधिका, रानी को ना कोई तो मानसिक बीमारी है। तो तुम मुझे रानी की ये हरकत दिखाने के लिए पापा के कमरे में ले जा रही थी? एक सेकंड, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि रानी पापा के साथ जबरदस्ती कर रही थी? क्योंकि पापा ने तो कोई आवाज भी नहीं की थी। इनफैक्ट मैंने कोई आवाज सुनी भी नहीं। रानी जी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के बताएंगे तो दिव्यंशी भी हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। वो हमने ना कुछ तो खटर पटर की आवाज सुनी थी, इसलिए हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए हम आपको लेके गए थे कमरे में। अब वो हमें ना रात का खाना तैयार करना है, तो हम साथ हैं। राधिका, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने मेरे लिए व्रत क्यों रखा था? पहले तुमने खुद ने डिवोर्स पेपर साइन करवा के भिजवाए, खुद तुमने रिश्ता तोड़ा, और अब मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हो, अपने हाथ में मेरे नाम की मेहंदी लगवा रही हो। ये सारा दोगलापन क्यों कर रही हो तुम? वो
कदम जी हमने डाइवोर्स पेपर्स देखो बेटा, जग्गू कुछ परेशान लग रहा है, एक बार डॉक्टर को बुलाकर चेकअप करवा लेते हैं ना। जी मैं करता हूँ। अब हम आपको कैसे बताएं गगन जी कि पहले हमने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया था, आपके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अगर हम आपको कुछ भी बताएंगे तो आप माशी से नाराज हो जाएंगे। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस नाटक के चक्कर में कहीं मैं भूख ही ना मर जाऊं। अरे काल कूटनी माता मेरे अंदर आ गई तो क्या खाना भी नहीं देंगे मुझे? यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं है। रानी बेटा उठ गई तो अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है पहले से? रानी बेटा अपनी शादी के बारे में सोच सोच करके ना तुम बहुत हड़बड़ा गई हो, और तुम अगर ऐसे ही परेशान रहोगी तो असली शादी कैसे करोगी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। बहू नहीं हूं मैं तेरी। बहू नहीं हूं मैं तेरी, माता हूं माता। पांव छुओ मेरे। हम पाँव छुए? हाँ तुम पांव छुओ। हाँ हाँ माता, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए माता, हमें माफ कर दीजिए। पांव दबाओ हमारे। हाँ हाँ हम वाह, ये है असली राजशाही ठाट। काश हमरे ऊपर माता आई होती तो हमरी सास भी हमरी सेवा ऐसे ही करती। भोग कहाँ है हमारा? रात होने आई है और तुम लोगों ने अभी तक हमें भोग नहीं चढ़ाया। माता को भूखा रखोगे? नहीं नहीं माता, मैं आपके लिए भोग लेके आती हूँ। नहीं, हम साथ चलेंगे। जैसे आपकी मर्जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता की। आइए जय माता दी। आइए आइए, जय माता दी। पधारिए। जय माता दी। आइए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। आइए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता की। जोर से बोलो। जय माता की। जय माता दी। जय माता दी। आइए माता जी आइए। जय माता दी। राधिका, माता जी के लिए भोजन की थाल तैयार करो। दादी खाना तो अभी बन रहा है, पर हमने फल काट के रखे हुए हैं। तुम लोग इस लड़की के हाथ का बना खाना खाते हो। तुम सब पाप के भागीदार बन चुके हो।
राधिका, तुमने माता को नाराज किया ना, चलो दंडवत लेट कर माफी मांगो। पर माँ जी, हमने कोई गलती की ही नहीं है तो हम माफी क्यों मांगे? हाय देव, माता नाराज हो गई। माता जी, राधिका से गलती हो गई। राधिका माफी मांगो। ये कैसा नाटक कर रही है रानी जी? सबकी भावनाओं और श्रद्धा के साथ खेल रही हैं। एक बार फिर सिर्फ दादी का मान रखने के लिए सही का साथ छोड़ रहे हैं हम। राधिका खड़े खड़े सोच कह रही हो, माफी मांगो चलो। हमें माफ कर दीजिए माँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी मेरा भांडा फोड़ने। अब ऐसे न चाहूंगी कि दिव्यम खुद धक्के मार के इसे घर से बाहर निकालेगा। कालकुटनी माता, ये हमारे बेटे की पहली पत्नी थी। जानती हूँ, भगवान से कुछ नहीं छुपा होता। आज इस लड़की की वजह से सुजाता तेरा पति और प्रभा तेरा बेटा एक जिंदा लाश बना हुआ है। इस घर का उद्धार तभी होगा जब ये लड़की इस घर से जाएगी, वरना ये घर हमेशा संकटों से घिरा रहेगा। कालकुटनी माता, हमने तो इस लड़की को घर से निकाल दिया था, लेकिन माँ जी इसे घर में वापस लेकर आ गई। सुना माँ जी आपने? कालकुटनी माता भी कह रही है कि इसको घर से चले जाना चाहिए। अब हम इसे निकाल कर रहेंगे। माँ जी, हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। दादी आप समझाइए ना माँ जी को, हमारी कोई गलती नहीं है। अरे ये सब क्या हो रहा है? गोलू के पप्पा, वो कालकुटनी माता ने कहा है कि राधिका इस घर के लिए अशुभ है। राधिका को घर से निकालने के लिए ये झूठ बोल रही है, पर ये सच जानते हुए भी मैं किसी को बता नहीं पा रहा। माँ जी ये सब अंधविश्वास है। पापा जी को हमारी जरूरत है, प्लीज हमें इस घर से मत निकालिए। राधिका, तुम्हारी जरूरत इस घर में किसी को नहीं है, और मुन्ना के पापा की देखभाल करने के लिए हम सब हैं। तुम चलो यहाँ से। मुन्ना रुक जा, राधिका घर के अंदर नहीं आ सकती है। तू ये क्या कर रहा है? माँ, आप क्या कर रही हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं, जब से राधिका इस घर में आई है, पापा की तबीयत में कितना सुधार आया है। पहले उनका शरीर एकदम बेजान रहता था। राधिका ने हम सबको एक उम्मीद की किरण दिखाई है माँ, और आपके अंधविश्वास में मैं ये उम्मीद की किरण को बुझने नहीं दूंगा।
राधिका कहीं नहीं जाएगी। दादी आप लाई थी ना राधिका को घर में, तो फिर आप ये तमाशा चुपचाप देख रही हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इसे तेरी दादी ने नहीं, इसके कर्मों ने यहां बुलाया है। इसके पाप इससे प्रायश्चित करवाने के लिए इसे इस घर में लेकर आए हैं। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुझे वो करना होगा जो मैं कहूंगी, तभी तेरे पाप धुलेंगे और बीमार व्यक्ति ठीक होगा। ना ही हमने पाप किया है और ना ही हम उसका कोई प्रायश्चित करेंगे। तो तुझे इस घर से जाना होगा। अगर हम घर से चले गए तो रानी जी की असलियत कभी किसी के सामने नहीं आएगी। इस पालकी की एक तरफ तुम्हारी सास और दूसरी तरफ तुम्हारे ससुर बैठेंगे और तुम्हें इन दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर जो हनुमान मंदिर है वहां जाना है, और वो भी नंगे पैर और पैदल।